हर शहर के किसी कोने में एक राज छुपा होता है। मैं हूँ फोकस बंदा और मैं लाया हूँ एक ऐसी ही कहानी जिसे सुना तो जा सकता है लेकिन भूलना बहुत मुश्किल है। ये कहानी है किशन की, एक 23 साल का लड़का जो दिल्ली से शिमला शिफ्ट हुआ था अपनी नई जॉब के लिए। उसने कुछ दिनों के लिए होटल स्नो रिज में स्टे लिया ताकि परमानेंट रूम ढूंढ सके। एक पुराना, थोड़ा सुना सुना सा होटल, लेकिन ठीक ठाक लग रहा था। चेक इन करते वक्त रिसेप्शनिस्ट ने उसे बोला, सर, रूम 404 है और हाँ, अगर कोई आवाज आए तो बस मुड़ना मत। किशन हंसा। उसने सोचा कि शायद ये मजाक होगा। उसने रूम की चाबी ली और चला गया। रूम थोड़ा ठंडा और सफोकेटेड सा था। खास बात ये थी, उस रूम में एक बहुत बड़ा शीशा था, बिल्कुल बिस्तर के सामने। किशन ने रूम का एसी ऑन किया, लाइट्स डिम की और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की उसे लगा कोई उसे देख रहा है। आंखें खोली तो कुछ नहीं था। शीशे में बस कुछ अजीब सी मूवमेंट लगी, जैसे कोई 1 सेकंड के लिए सामने से गुजरा हो। घड़ी का टाइम 3:04 AM हो रहा था। तभी बाथरूम की लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। किशन उठकर गया। बाथरूम में कोई भी नहीं मिला, लेकिन मिरर पर लिखा था, वापस मत मुड़ना। उसने तुरंत वो लिखा हुआ पोंछ दिया। सोचा कोई लगता है प्रैंक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वापस मुड़ा उसके बिस्तर पे कोई बैठा हुआ था। अंधेरे में उसने लाइट ऑन की तो उसे वहां कोई नहीं मिला, लेकिन बेडशीट गीली थी, जैसे कोई गीले कपड़ों में बिस्तर पे बैठा हो। अगले दिन किशन ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये रूम 404 में अजीब सा हो रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने बस एक लाइन बोली, सर, वो रूम एक्चुअली बंद था, किसी को दिया नहीं जाता, लेकिन कल नाइट शिफ्ट की लड़की ने गलती से आपको शायद वो रूम दे दिया। किशन शॉक हो गया। मतलब उस रूम में क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप उसका रूम चेंज कर दिया। उस रात कुछ अजीब था। हवा में एक ठंडक थी, लेकिन एसी बंद था। किशन अपने नए रूम में था, लेकिन रूम 404 की यादें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसने लाइट्स ऑफ की, ब्लैंकेट ओढ़ा और सोने की कोशिश की। तभी एक हल्की सी खरचने की आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे को नाखून से खरोच रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे और पास आने लगी, जैसे वो अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, बिल्कुल बिस्तर के नीचे से आ रही हो। किशन ने हिम्मत करके बिस्तर का कोना उठाया। वहां पे उसे कुछ नहीं मिला। उसने सोचा ये सब सिर्फ उसका स्ट्रेस है और आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, वापस मत मुड़ना। उसका जिस्म ठंडा सा पड़ गया। डर से कांप रहा, उसने आंखें खोली और देखा सामने पैरों के पास कोई काली परछाई उसके सामने बैठी हुई, बिना हिले, बिल्कुल चुपचाप, स्टिल। उसके चेहरे पर कोई नक्श नहीं थे, सिर्फ एक मुंह जो धीरे धीरे खुल रहा था, और उस मुंह के अंदर अंधेरा, सिर्फ अंधेरा था। एकदम से लाइट ऑन की और वो परछाई गायब हो गई। लेकिन उसे जो दिखा वो और भी खौफनाक था। रूम में एक नया बड़ा मिरर, रूम 404 वाला बड़ा शीशा, लेकिन इस रूम में तो कोई शीशा ही नहीं था। उसने आंखों पर हाथ फेरा, सोचा सपना है। तभी मिरर में एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी, भीगे बाल, आंखों से खून बह रहा हो, लेकिन रूम में कोई नहीं था। किशन पीछे मुड़ा और वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसके कान में सिर्फ एक लाइन बोली गई, एक बार तो मुड़ ही गए ना। तभी
उसने चीख मारी और आंख बंद कर ली और सब कुछ काला हो गया। सुबह 9 बजे किशन ने आंख खोली। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, ना कोई शीशा ना कोई परछाई। उसने सोचा बस बुरा सपना था, सब ठीक है। पर जब उसने फोन उठाया नेटवर्क डेड था। लैपटॉप ऑन किया, टाइम 3:04 रात के दिखा रहा था। 1 सेकंड के लिए उसका दिल रुक गया। उसने तुरंत होटल के रिसेप्शन पे कॉल मिलाया। एक अजीब सी आवाज़ फ़ोन के दूसरे साइड से आई, सर आप तो चेकआउट कर चुके हो। किशन ने घबरा के कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मैं कैसे चेकआउट कर सकता हूँ, मैं तो अभी भी रूम में हूँ। रिसेप्शनिस्ट, सर आपने खुद ही साइन किया था सुबह 3:04 AM पर, हमें प्लीज़ मत डराइए। जब ईशान ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या तुम मुझे अपना रजिस्टर दिखा सकते हो? उस रजिस्टर पे रूम 404 के नीचे उसके खुद के सिग्नेचर और एक लाइन और लिखी जो कि खून से लिखी हुई थी। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या मुझे रूम 404 वापस देखने को मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट ने आंखें नीचे कर ली, सर वो रूम तो 3 साल से बंद है, आप उसमें गए कैसे? किशन का दिमाग घूम गया। उसने अपना बैग उठाया और तुरंत होटल से निकल गया। टैक्सी में बैठा उसने पीछे मुड़कर एक दफ़ा होटल की तरफ देखा। उसके रूम की लाइट ऑन थी और शीशे के पास वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी हुई थी जो कि उसे घूर रही थी। किशन ने घबरा के अपना मुंह फेर लिया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर आप पहले भी आए हो ना इस होटल में, मेरे को कुछ याद आ रहा है। किशन ने हाँ में सिर हिला दिया लेकिन तुरंत रुक गया। उसने कभी इस होटल का नाम भी नहीं सुना था पहले, या शायद सुना था। उसके कान में एक आखिरी आवाज गूंजी, शायद तू पहले ही मुड़ गया था। टैक्सी से घर पहुंचते हुए किशन ने मिरर में अपना चेहरा देखा, पर रिफ्लेक्शन उसकी नहीं थी। वो लाल साड़ी वाली औरत आंखों में सीधा देख रही थी, उसके पीछे खड़ी हुई, जैसे कभी कहीं गई ही नहीं। कभी कभी कुछ रास्ते सीधे घर नहीं जाते, वो तुम्हें वापस ले जाते हैं जहां तुमने पहली बार कोई गलती की हो मुड़ने की। दोस्तों, मैं हूं फोकस बंदा। मिलता हूं एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अगर कोई आवाज़ दे तो मत मुड़ना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फोकस बंदा हॉन्टिंग्स को, जहां मिलती है ऐसी कहानियां जो कहीं ना कहीं किसी ने जानी है। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावना एक्सपीरियंस फील किया हो तो उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। शायद अगला किस्सा आपका हो।